नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। यूपी एटीएस ने आतंकियों को फंडिंग करने वाले एजेंट मानवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हवाला के जरिए पाक आतंकियों को फंड देता था मानवेंद्र सिंह। गोरखपुर से यूपी एटीएस ने मानवेंद्र को गिरफ्तार किया है। गैंग का मुख्य सरगना है मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है आपको यूपी एटीएस के इस एक्शन के बारे में? देखिए राजेंद्र, ये बहुत बड़ा एक हवाला से जुड़ा हुआ नेटवर्क था जिसका भंडाफोड़ यूपी एटीएस ने 24 मार्च 2018 को किया था। उस समय एटीएस ने तमाम लोगों को पकड़ा था, जिसमें अरशद नईम, नसीम अहमद, मुकेश प्रसाद, मुशर्रफ अंसारी, निखिल राय, सुशील राय, दयानंद यादव, ऐसे तमाम नाम थे जिनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था और बहुत सारे बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड बरामद हुए थे। और जब इस मामले की विवेचना आगे चली, चुकी एटीएस का थाना लखनऊ में ही है, स्पेशल थाना बना हुआ है जहां पर एटीएस जो भी गुड वर्क करती है, वर्कआउट करती है केसेस, वो उनकी लिखा पढ़ी थाने में होती है। तो ये इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और सभी धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी और राष्ट्रद्रोह का भी एक आरोप उसमें धारा शामिल थी। और उस मामले की जांच में तमाम और नाम सामने आते रहे। कुछ महीने पहले एक और आदमी पकड़ा गया था जिसका नाम था दिनेश कुमार सिंह उर्फ एके सिंह, और उस पर 50,000 का इनाम भी था। जब एके सिंह से पूछताछ हुई, तमाम बहुत सारी जानकारियां उससे ली गई, तो उसने मानवेंद्र का नाम लिया और ये बताया कि मानवेंद्र ही जो है बैंकों में खाते खुलवाता था और रुपया जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए, उनको फंड किस तरह से पहुंचाया जाता था, हवाला की रकम कैसे कैसे लिए जाई जाती थी। ये जब खुलासा हुआ उसके बाद मानवेंद्र की गिरफ्तारी की गई है। मानवेंद्र गोरखपुर के रामगढ़ ताल का रहने वाला है और लखनऊ अक्सर आता जाता था। तो आज इसको यहाँ पर चूंकि इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था एटीएस ने, लेकिन ये मिल नहीं रहा था। और आज जब इसको एटीएस की टीम को पता लगा कि ये लखनऊ आया हुआ है, लखनऊ आना है इसको, तो यहाँ पर सतर्क हुई। हालांकि वो लखनऊ नहीं आया, उसको कहीं से सुराग मिल गया था, क्योंकि इनका एक तगड़ा नेटवर्क है जो पुलिस वालों से भी संबंध है। एटीएस के तमाम लोग भी इनके कांटेक्ट में रहते हैं। ये लोग मुखबिरी भी करते हैं पुलिस और एटीएस के लिए। तो जब ये पता चला कि वहां पर एटीएस ने इसके लिए घेराबंदी कर रखी है, तो वो गोरखपुर में ही कहीं किसी जगह पे भागने की तैयारी कर रहा था। तब उसको एटीएस की टीम ने आज गिरफ्तार किया है और जो एटीएस ने 2018 में केस दर्ज किया था, उसी मामले में इसकी लिखापढ़ी की जा रही है। और इसके पास से कुछ कैश भी मिला है, बहुत सारे बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट्स के डिटेल हैं वो मिले हैं, एटीएम कार्ड मिले हैं, कई फर्जी आईडी भी मिली हैं। यानी ये रुपया मंगाता था और उन फर्जी आईडी से खातों में मंगाता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, जिसके कोई अभी ये पता किया जा रहा है कि जिन्होंने खाते इसको दिए थे, जिनकी पासबुक मिली है, वो लोग कौन थे। क्योंकि अमूमन होता ये है कि कोई गरीब और रिक्शे वाले और जो ठेले वाले हैं, उनके नाम से ये लोग आईडी बनवा कर, इनके आधार कार्ड बनवा कर ये बैंक खाते खुलवाते थे। तो इस बात का भी सत्यापन किया जा रहा है और अभी ये जांच बहुत आगे जानी है और इसमें और भी नाम सामने आने हैं, अभी और भी गिरफ्तारियां होनी है। लेकिन मानवेंद्र अहम कड़ी था जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। जी राज, बहुत शुक्रिया आपका। यूपी एटीएस की कार्रवाई, गिरफ्तार हुआ मानवेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से खबर है। माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध बाउंड्री वॉल गिरा दी है। योगी मंत्रिमंडल के गठन के बाद एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर एक बार फिर से पीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 3 बुलडोजर के साथ पहुंची पीडीए की टीम ने अस्थायी रूप से बनी बाउंड्री वॉल, अस्थायी टिन शेड और स्थायी टॉयलेट को बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया है। तस्वीरें देखिए आप। अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर ऐसे बुलडोजर चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पुश्तैनी आवास पर अतीक अहमद के ये बुलडोजर चला है, बाउंड्री वॉल गिरा दी गई है, अवैध बाउंड्री वॉल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। उनका बुलडोजर एक बार फिर से चलने लगा है और संगम नगरी प्रयागराज में आज इस अभियान की शुरुआत हुई है पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से। इस वक्त हम खड़े हुए हैं अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर, जहां आप देख सकते हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर अतीक अहमद के घर के बाहर की बाउंड्री वॉल को गिरा रहे हैं।
2 बुलडोजर इस काम में लगाए गए हैं। और ये जो अतीक अहमद का पुश्तैनी आवास है, इसे तकरीबन 1.5 साल पहले 22 सितंबर साल 2020 को गिराया गया था। अतीक अहमद और उसका परिवार इसी जगह रहता था, लेकिन प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद अतीक के परिवार ने यहाँ पर बाहर बाउंड्री वाल खड़ी कर दी गई। कई बार इस पर नोटिस दिया गया, लेकिन इस बाउंड्री वाल को नहीं हटाया गया। इसके बाद आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 बुलडोजरों के जरिए बाहर जो बाउंड्री वाल तैयार की गई थी, अस्थायी तौर पर लोहे के एंगल लगा करके, टीन शेड लगा करके उनको गिराया जा रहा है। एक बुलडोजर जो है वो बाहर की तरफ काम कर रहा है और दूसरे बुलडोजर आप देख सकते हैं कि वो अंदर की तरफ लगा हुआ है। अंदर की तरफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। वो जो सामने टीन शेड तैयार कर दिया गया था, उस टीन शेड को गिराया जा रहा है। यहाँ पर काफी भीड़ जमा है, लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं। काफी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर के कोई व्यवधान ना पैदा हो सके। तो बड़ी संख्या में अतीक अहमद के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दूसरे लोग मौजूद हैं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, पुलिस के लोग हैं, पीएसी तैनात की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और 2 बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी सरकार के कार्यभार ग्रहण करते ही पूरी सरकार जो है फिर से एक्शन में आ गई है, फिर से बुलडोजर चलने लगा है। अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो पिछले 1.5-2 सालों में जमकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला था और सबसे ज्यादा बुलडोजर चले थे संगम नगरी प्रयागराज में। यहाँ बाहुबली अतीक अहमद और दूसरे बाहुबली नेता विजय मिश्रा समेत तकरीबन 70 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था, उन्हें ढहाया गया था। तो आज अतीक अहमद के इस पुश्तैनी आवास के साथ साथ उसकी कुछ और संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। अतीक अहमद के दूसरे करीबियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि योगी सरकार दूसरे बार का कार्यभार संभालते ही फिर से एक्शन में आ गई है। और जिस बुलडोजर के नाम पर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी को खूब वोट मिले थे, बहुमत मिला था, वो बुलडोजर एक बार फिर से दौड़ने लगा है। और प्रयागराज में इसकी शुरुआत बाहुबली अतीक अहमद के आशियाने के साथ की गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद पर सतीश महाना का निर्विरोध निर्वाचन तय है। कल दोपहर में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। सतीश महाना के नाम पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। सतीश महाना के नामांकन में मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस, बसपा, जनसत्ता दल, आरएलडी सहयोगी दल, निषाद पार्टी और अपना दल के नेता भी टंडन हॉल में मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, 8 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का अब निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। नामांकन आज दाखिल कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश महाना जी मौजूद। सतीश महाना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। राजनीति में आए तो कभी सोचा कि ये जो सबसे सर्वोच्च पद है संवैधानिक, वहाँ जाएंगे, उस पर बैठेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे? राजनीति के आने के बाद भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर पहुँचेंगे। मेरे सौभाग्य की बात है कि जिस विधानसभा में 1991 में एक सदस्य के नाते से मेरी एंट्री हुई थी, आज प्रभु की कृपा से और मेरी पार्टी की सहयोग से आज उसके अध्यक्ष पद के ऊपर मुझे आसीन होने का अवसर मिला है। 403 विधायकों के अब आप गार्जियन हैं, पूरे प्रदेश की जनता के गार्जियन हैं। ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी, क्योंकि आप मंत्री भी रह लिए, विधायक तो आप 8वीं बार बने ही हैं, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी? जिस समय आप जिस महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठते हैं, उस पद की गरिमा और उस पद की मर्यादाएं होती हैं। उस पद की गरिमा और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी जिम्मेवारी है कि विधानसभा के सारे माननीय 403 सदस्यों के अपेक्षाओं के प्रति मैं खरा उतर सकूं। पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर ही सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेरे जो भी प्रयास होंगे मैं करूंगा। सबके सहयोग से विधानसभा अच्छी तरीके से चले। विधानसभा एक सशक्त डिबेट का माध्यम होता है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक अवसर होता है। तो मेरा प्रयास है कि मैं सबको साथ लेकर जो जनता की इच्छा और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, उन सब की बात कर सकूँ। सुना क्या कहना है सतीश महाना का? कल दोपहर 3 बजे निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होगी और फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे। कैमरे जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। और अब आपको सियासत की एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। सीएम योगी के साथ आज नवनिर्वाचित सभी 403 विधायकों ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली।
इस दौरान दो तस्वीरें सबसे खास नजर आईं। एक तो मुख्यमंत्री की शपथ के बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजे और जब सीएम योगी सदन में एंटर कर रहे थे उस वक्त सामने खड़े अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाया और उनके कंधे पर हाथ भी रखा। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री योगी की शपथ की, दूसरा जब उन्होंने हाथ मिलाया पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से। देखिए आप, पीठ भी थपथपाई, कंधे पर हाथ भी रखा। दो तस्वीरें आज की महत्वपूर्ण, ये दो तस्वीरें आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले चुके हैं, आज उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। उसके बाद नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने भी शपथ ली। और समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज शिवपाल सिंह यादव ने आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि नेताजी से मिलकर शिवपाल सिंह यादव ने पूरी बात बताई। शिवपाल सिंह यादव सुबह 8 बजे यूपी भवन से मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए निकले थे। इसके बाद सुबह 9:25 पर वापस यूपी भवन लौटे और यहां से लखनऊ रवाना हो गए। हालांकि इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने नेताजी से शिवपाल यादव की मुलाकात और शाम 7 बजे अखिलेश यादव की सहयोगी दलों के साथ होने वाली बैठक को लेकर सवाल भी किया। उन्होंने कुछ भी इस पर जवाब नहीं दिया। दल की बैठक बुलाएंगे कि जाएंगे? सोच नहीं किया, बैठक में भी नहीं जाएंगे। देखिए, ये शिवपाल यादव हैं, कुछ भी फिलहाल बोल नहीं रहे। देखिए, निकल रहे हैं यूपी भवन से और ये मौजूद है। सर, बैठक में तो जाएंगे ना? विधायक दल की आ जाए सर, विधायक दल की बैठक में जाएंगे? देखिए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक बार हम फिर से एक बार नीचे कोशिश करेंगे कि शायद शिवपाल यादव जी कुछ बोले। और देखिए, लिफ्ट से वो निकल रहे हैं और अब शायद लखनऊ जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि नेताजी से मुलाकात हो गई है। और अब अगर बात करें तो लखनऊ जाने की तैयारी है शिवपाल सिंह यादव की, और यही कारण है कि अब वो यूपी भवन से निकल रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो यूपी भवन से यहाँ से निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अब यूपी भवन से निकल रहे हैं। सर, कुछ तो बोलिए सर, आज विधायक दल की बैठक है, उसमें जाएंगे? दल की बैठक में जाएंगे? देखिए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। और यहाँ से अब बात करें अगर, तो अब मुलाकात कर चुके हैं नेताजी से और यहाँ से अब निकल रहे हैं। चूँकि किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने से वो मना कर रहे हैं और लगातार हम उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे। किसी भी मीडिया कर्मी से भी आज उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया था। और यहाँ पर देखिए, अब तस्वीरें सीधे शिवपाल सिंह यादव यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकल के अगर बात करें तो अब वो सीधे लखनऊ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से निकल के अब जाएंगे। चूँकि नेताजी से मुलाकात हो चुकी है और यहाँ पे अगर बात करें तो जो जानकारी निकल के आ रही है, आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये शामिल नहीं होंगे। कल देर रात अगर कहें तो दिल्ली आए थे, आज सुबह नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात किए और यहाँ से अब यूपी भवन से निकल के वो सीधे अब उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जहाँ पे अपने तमाम सारे काम करेंगे। जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये कि आज जो विधायक दल की बैठक होनी है, जो समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम सारे सहयोगियों की बैठक बुलाई है, उसमें शामिल नहीं होंगे। सपा विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल यादव खफा चल रहे हैं। इटावा में उनका दर्द भी छलका। उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। और आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव इटावा में श्रीमद् भगवत कथा में शामिल हुए थे और वहां पर उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ, धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए, द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार, खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए। और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए, बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। तो ये हैं विषम परिस्थितियाँ आती हैं, कभी कभी आती हैं। महापुरुषों पर, भगवान पर भी विषम परिस्थितियाँ आई हैं, संकट आए हैं, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की होती है, बुराई की जीत नहीं होती है। शिवपाल यादव की नाराजगी पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान आया है।
ओपी राजभर ने कहा है कि अखिलेश को शिवपाल यादव को विधानमंडल दल की बैठक में बुलाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो घर के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने उनसे खास बात की। आज समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक अखिलेश यादव के साथ थी, लेकिन समय में बदलाव देखा जा रहा है। नहीं, आज सरकार की तरफ से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो गया, तो सभी विधायकों को शपथ लेनी है, तो फिर समय नहीं बचता है मीटिंग करने का, तो मीटिंग दूसरे दिन होगी। आज नहीं होगी? आज नहीं होगी। आज शाम भी नहीं होगी? नहीं, आज तो हमको नहीं उम्मीद है कि हो मीटिंग। शिवपाल जी नाराज दिख रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। देखिए, जहाँ परिवार में सैकड़ों लोग हों तो कोई न कोई नाराज़गी होती रहती है, और एक नाराज़ होता है, खुश होता है, फिर मनाया जाता है, फिर परिवार है, परिवार में तो कभी कभी होता है। तो अभी सरकार का शपथ चल रहा है और उसी समय नाराजगी आ जाए, विधानमंडल दल की बैठक हो उसी समय नाराजगी आ जाए, तो फिर आगे क्या होगा? ये तो होता है, परिवार में नाराजगी और खुशी दोनों होता है, कभी गम कभी खुशी। तो क्यों नाराज हैं? अब हमको विशेष जानकारी नहीं है, आज जानकारी होगी। कह रहे हैं विधानमंडल दल की बैठक में हमें बुलाया ही नहीं गया। अब वो बेहतर बता सकते हैं क्या कारण था। आज हो सकता है अगर आज रहेंगे तो आज हम उनसे मिलेंगे, पूछेंगे तो हमको बताएंगे। सपा विधानमंडल दल की बैठक में कहे कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। अब भाई हमको जानकारी नहीं है कि बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कारण है। अब जाएंगे मिलेंगे तभी ना। आपको लगता है कि बुलाया जाना चाहिए? भाई वो तो नेता हैं, अगर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं तो सबको बुलाना चाहिए था। अखिलेश यादव जी को जो बैठक उन्होंने किया उसमें शिवपाल यादव को एमएलए थे तो बुलाना चाहिए। उन्हीं को नहीं, जितने भी एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जो लोग जीते हैं, तो सभी लोगों की बैठक थी। ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों की बैठक थी, तो सबको बुलाने का वो कानूनन अधिकार है, सबको बुला करके बैठक करके। अखिलेश जी ने नहीं बुलाया तो आप उनसे कहेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, शिवपाल जी को बुलाना चाहिए। अब उनके घर के झगड़ा में हम क्या कर जाए, हाथ बटाओ भाई। उनके घर का झगड़ा हो तो हम मोल ले कर जाएंगे। नहीं तो आपके दोनों लोगों से अच्छे संबंध? नहीं, संबंध है, व्यवहार है, बातचीत है, जाते आते हैं, ऐसा थोड़े है। झगड़ा तो संबंध जिसके दोनों पक्ष से रहता है वही तो निपटाता है। नहीं, अब जाएंगे मिलेंगे तो बताएंगे क्या बात है। भाई आपके शिवपाल जी से भी संबंध है, अखिलेश जी से भी संबंध है, तो जब आप पंच तो वही होगा ना जिसके दोनों से संबंध हो। अब जाएंगे, बता तो ना, जाएंगे मिलेंगे, अब दोनों लोगों से मिलेंगे, क्या बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने का कोशिश किया जाएगा। इलाज बीमारी लग रही है, कई बार आपने ठीक किया। ऐसा नहीं है, इस देश में हर चीज़ की दवाई बन गई है, ऐसा नहीं है। कौन सा दवा देंगे आप? देखिए, शिष्टाचार एक ऐसा दवा है, उसके सामने सब फेल है। शिष्टाचार एक ऐसी दवा है जिसके सामने सारे अस्त्र फेल है। तो शिष्टाचार निभाना चाहिए था अखिलेश जी को, पार्टी के राष्ट्रीय। निभाएंगे, जाएंगे ना। हम खुद जा रहे हैं निभाने के लिए। आप करेंगे समझौता का प्रयास? भाई हम मिलेंगे दोनों साकस में, ऐसी बात उत्पन्न क्यों हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मिल व्यवहार करके, और जैसे चुनाव लड़े हैं उसी तरह मिल भर कर हम लोगों को विपक्ष की भूमिका में खड़ा होना चाहिए। फिर वो केशव देव मौर्य नाराज हो जाएंगे, संजय चौहान नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं है। कभी आप नाराज हो? नहीं, हम काहे के नाराज होंगे। आप देखिए इतना दिन में कभी हम नाराज होते हैं? हम हमेशा मुस्कुराते। हाँ, तो चाहे गम रहे चाहे खुशी रहे, हम हर समय एकदम मस्त रहते हैं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, यही करते हैं। ओपी राजभर से बातचीत आपने देखी। खबर अमरोहा से है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अमरोहा सदर तहसील के जोया कस्बे का मामला है। प्रशासन की कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अमरोहा से खबर, तस्वीरें देख लीजिए आप। बुलडोजर सक्रिय हो गया है। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है माफिया तत्वों में। अमरोहा सदर तहसील के जोया कस्बे का मामला है। अवैध निर्माण को कैसे बुलडोजर वहां पर ध्वस्त कर रहा है, आप देख सकते हैं। अमरोहा की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू, भू माफिया सख्ते में। और इन्हीं तस्वीरों के साथ ही, इस खबर के साथ ही, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। नमस्कार।